अदरवाइज इट विल टेम्प्ट योर सोल, ये तुम्हारी सोल को टेम्प्ट करेगी. इट विल वायलेट यू फ्रॉम द राइट पाथ. यू विल डिनाउंस गॉड, यू विल रिनाउंस गॉड एंड अल्टीमेटली यू विल फॉलो द सैटन्स. एंड इफ यू वांट टू लीव द फूट स्टेप ऑफ द सैटन, यू शुड लीव असाइड दिस बुक. इस बुक को सेट असाइड कर दो, अदरवाइज तुम क्या करोगे, तुम उसे फॉलो करने लग जाओगे, ये तुम्हें टेम्प्ट कर लेगी. तो ईवल के अंदर वैसे भी बड़ी अट्रैक्शन होती है. एंड हीप गॉड्स हैवी रैथ अपॉन दाई हेड, और तुम्हारे ऊपर गॉड का जो सख्त अजाब है वो नाजल होगा. रीड द स्क्रिप्चर, और उसकी किताबों को पढ़ो. कौन? गुड एंजल कह रहे हैं दैट इज ब्लास्फेमी. कहता है ये काम जो तुम कर रहे हो ये ब्लास्फेमी है. जब आप गॉड को बुरा भला कहते हो उसको कहते हैं ब्लास्फेमी, या उसकी बुक को, उसकी स्क्रिप्चर को, उसे ब्लास्फेमी कहते हैं. ईवल एंजल आगे साथ ही गो फॉरवर्ड फास्टर्स, फास्टर्स आगे बढ़ो, कम ऑन आगे बढ़ो. जैसे वो हम कोई गुनाह करने लगते हैं तो हमारा जो ईवल एंजल है वो हमें कहते हैं यार आगे बढ़ो, कोई कौन सा कोई देख रहा है, करो करो. गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो. फास्टर्स, ये पढ़ते हुए ना ऐसे लगता है कि जैसे अपनी कहानी है. बिलीव मी, जब डॉक्टर फास्टर्स को गौर से पढ़े तो ऐसे लगता है कि ये अपनी कहानी है. कहता गो फॉरवर्ड फास्टर्स इन दैट फेमस आर्ट. ये जो मशहूर आर्ट है, ये जो प्रोमिनेंट आर्ट है, ये जो बड़ा अच्छा आर्ट है, बड़ा फायदेमंद ये जो फन है, कहता है इसमें आगे बढ़ते रहो. वेयर इन ऑल नेचर्स ट्रेयर इज कंटेन, जिसमें सारे दुनिया के ट्रेयर खजाने छुपे हुए हैं. और ये भी ख्वाब देखता है वो कि मैं अगर किसी स्पिरिट को कहूँ तो वो मुझे इंडिया के जो छुपे हुए सारे खजाने हैं वो ला दे, सऊदी अरेबिया के खजाने ला दे, और जहाँ जहाँ डेजर्ट में हमारे आबा अजदाद ने सोना और गोल्ड वगैरह छुपाया वो भी ला दे. तो ऐसी स्पिरिट को कहता मैं हासिल करूँ. वेयर इन ऑल द नेचर्स ट्रेयर इज कंटेन्स, बी दो ऑन अर्थ एज जॉब इन द स्काई. और फिर तुम ऐसे रहो कि जैसे गॉड ऊपर बैठा हो ना स्काई पे, कहता इसके बराबर कहता है रहो. दो तुम ऑन अर्थ, तुम कहता जमीन में ऐसे रहो जैसे जॉब स्काई में बैठा, जैसे गॉड आसमानों में बैठा हुआ है तो तुम नीचे हुकूमत करो. कहता है ऐसे. किसको करो? किसको कह रहा है? फास्टर्स को. कौन कह रहा है? ईवल एंजल. लॉर्ड एंड द कमांडर्स ऑफ दीज एलिमेंट, तुम क्या बनोगे? लॉर्ड बनोगे, गॉड बनोगे इनके, इन सारे एलिमेंट्स के, किनके? सोने के, ये पर्ल्स के, और इस लैंड के. एक्सवेंट एंजल्स, एंजल जो हैं वो चले गए. फास्टर्स, हाउ एम आई क्लटर्ड विद द कंसीट ऑफ दिस. अब फास्टर्स अपने आप से सवाल करता है, कहता है मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों के साथ, ये जो फैंसीफुल नोशंस हैं, लिमिटलेस पावर के जो फैंसीफुल नोशन हैं, इनके साथ मैं क्या ग्लटेड हो गया हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, मैं भर गया हूँ. हाउ आई एम ग्लटेड विद द कंसीट ऑफ दिस. कहता है ये फैंसीफुल नोशंस, ये सारे जो ख्याली इमेजिनेटिव जो ख्यालात हैं, मैं इनसे भर गया हूँ. शैल आई मेक स्पिरिट फेच मी व्हाट आई प्लीज. क्या मैं किसी स्पिरिट या किसी ऐसी कहता रूह को, मैं कहता रूहों को जब हुक्म दूंगा तो वो मेरे लिए लाएंगी जो चीज़ मैं चाहता हूँ, जो हासिल करना चाहता हूँ. प्लीज़ होता आई प्लीज़, जो मैं चाहता हूँ. रिजॉल्व मी ऑफ ऑल द एम्बिग्विटीज. क्या मेरे सारे जो एम्बिग्विटीज हैं, सारे मेरे जो सोच हैं, या मेरे सारे जो मुबहिम बातें हैं मेरे अंदर, वो सारी सॉल्व कर देंगी ये. परफॉर्म व्हाट डेस्परेट एंटरप्राइज आई विल. और जिस कामों में मैं परेशान हूँ, क्या वो काम करेंगी वो. आई विल हैव देम फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड. मैं उन्हें कहूँगा कि जाओ इंडिया में जाके गोल्ड लेके आओ. रैंसैक्स द ओशंस फॉर द ओरिएंट पर्ल्स. और कहता है जो चमकदार पर्ल्स हैं ओशन के अंदर, वो मेरे लिए हासिल करके लेके आओ. क्या वो लेकर आएंगी? ये वो बात कर रहा है अपने आप से. ये अंडरलाइन कर लें, ये फास्टर से अंडरलाइन कर लें. हाउ एम आई ग्लटन विद द कंसीट ऑफ दिस. मैं कैसे फैंसीफुल इमेजिनेशन और तखयलाती ख्यालों से भर गया है मेरा माइंड. शैल आई मेक स्पिरिट फेच मी व्हाट आई प्लीज. क्या ये स्पिरिट मेरे लिए वो चीज़ें लाएंगी जो मैं ख्वाहिश करता हूँ, करूँगा. रिजॉल्व मी ऑफ ऑल माई एम्बिग्विटी. मेरे सारे डाउट दूर करेंगी. परफॉर्म व्हाट डेस्परेट एंटरप्राइज आई विल. और बहुत सारे वो काम जो मुझे परेशान करते हैं, क्या वो करेंगी. आई विल, जो मैं करना चाहूँगा वो परफॉर्म करेंगी. आई विल हैव देम फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड. और मैं उन्हें कहूँगा कि गोल्ड, इंडिया से गोल्ड लेकर आओ. रैंसैक द ओशंस ऑफ द ओशन पर्ल्स, और द ओशन फॉर द ओरिएंट पर्ल. और चमकदार, ओरिएंट का मतलब होता है चमकदार, पर्ल का मतलब होता है ज्यूल्स. और मेरे लिए जो चमकदार जवाहरात हैं वो मेरे लिए लेकर आएंगी इंडिया के ओशन से. देखिएगा
आगे मैं पढ़ूंगा, फिर आगे फिर फिलोसफीज ओडिसियस एंड ऑब्सक्योर, आगे अंडरलाइन, ये है लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, बाकी हम वैसे पढ़ देते हैं। एंड सर्च ऑल कॉर्नर्स ऑफ द न्यू फाउंड वर्ड्स, और तमाम नई वर्ड्स जो अभी फाउंड हुई है कहता उसको सर्च करेगी तमाम सारे कॉर्नर कौन के, फॉर प्लेजेंट फ्रूट्स एंड प्रिंसली डेलिकेट्स आई विल हैव देम read me strange philosophy and tell the secret of all foreign kings. I will have them waltz Germany with brass and make the swift rainy circles fair Wittenbergs. मैं उन्हें क्या कहूँगा कि जो रिवर है वो जो विटनबर्ग से दूर चलता है वो मैं कहूँगा कि इधर इसके गिर्द चले, and make the swift rainy circles of fair Wittenbergs, and I will have them fill the public school with the silk, and wherewith the students shall be bravely clad. I will levy soldiers with the coins they brings, and chase the prince of the farmers from our lands, and reinsult kings of our province. Ye strangers, engines for the brunt of wars. For the brunt of wars, then was the fiery keels in the Antwerp's bridge. I will make the servile spirit into invent. आगे आ जाएं, एंटर वेल्डिस एंड कॉर्नेलियस दोनों ही आ गए हैं। अब उसके दोस्त आ गए हैं, कॉर्नेलियस भी आ गया है, वेल्डिस भी आ गया, वो उसे और भरेंगे, करो करो हासिल इसको इल्म को। वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं खम जर्मन वेल्डिस एंड द कॉर्नेलियस, कहता आ जाओ जर्मन जो वेल्डिस हो और कॉर्नेलियस दोनों ही आ जाओ। एंड मेक मी ब्लस्ड विद योर सेज कॉन्फ्रेंस, और अपने अजीम मशरों से कहता मुझे नवाजो। वेल्डस से क्या कहता है, वेल्डस स्वीट वेल्डस एंड कॉर्नेलियस, नो दैट योर वर्ड्स हैव वोन मी एट द लास्ट, तुम जानते हो कि तुम्हारे वर्ड्स जो हैं वो मुझे बहुत कायल करते हैं आखिर तक। टू प्रैक्टिस मैजिक्स एंड कंसील्ड आर्ट, यानी प्रैक्टिस करने में, मैजिक का प्रैक्टिस करने के लिए और अपने आर्ट को कंसील छुपाने के लिए। येट नॉट योर वर्ड्स ओनली बट माइंड्स ओन फैंटेसी, तुम्हारे जो अल्फाज हैं कहता है वो मेरी अपनी कहता फैंटेसी है, यानी जो तुम कहते हो वही मैं चाहता हूँ। दैट विल रिसीव नो ऑब्जेक्ट, यानी मैं उनको ऑब्जेक्ट भी नहीं करूँगा, मैं रद्द भी नहीं कहूँगा, फॉर माई हेड्स बट रूमिनेट्स ऑन नेक्रोमेंटिक स्किल, बल्कि मैं कहता है कि नेक्रोमेंटिक स्किल को हासिल करना चाहता हूँ। देखें ये अंडरलाइन कर लें, फिलोसफी की बात करेगा, यहाँ तक अंडरलाइन कर लें, सिलोजिज्म तक कर लें, सिलोजिज्म के तक ये अंडरलाइन कर लें। सिलोजिज्म का मतलब लिख लें आर्गूमेंट, रीजन। कहता फिलोसफी इज ऑडिशियस एंड ऑब्स्क्योर, फिलोसफी कहता बदनुमा और बिल्कुल ऑब्स्क्योर, इन्फीरियर और अनविटी है। बोथ लॉ एंड फिजिक्स आर द पिटी विट, और कहता है लॉ और फिजिक्स जो है ये तो कम अकल बातें हैं। डिविनिटी इज द बेसिस्ट ऑफ द थ्री, और ये तीनों से कहता सबसे बुरी जो डिविनिटी है वो थियोलॉजी है, वो दीन का इल्म है। अनप्लेजेंट, हार्श एंड कंटेम्प्टिबल एंड वाइल्स, वाइल होता है डल, कंटेम्प्टिबल होता है बुरा, हेटफुल, हार्श होता है सख्त, अनप्लेजेंट नाखुशगवार। ये किसको कह रहा है, डिविनिटी को, डिविनिटी का मजहब का जो इल्म कहता है दिस इज द मैजिक दैट हैज रविश्ड मी, ये सिर्फ कहता है मैजिक है, इल्म काला इल्म है, ब्लैक आर्ट है जो मुझे रेविश करता है, जो मुझे सूद करता है, कन्फर्ट करता है। देन जेंटल फ्रेंड्स एड मी इन दिस अटेम्प्ट, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे मदद करो, मेरी हेल्प करो ये काम करने में। एंड आई दैट हैव विद द कॉन्साइज सिलोजिज्म, और मैं दैट हैव विद द, मैंने अपनी कहता है कॉन्साइज अकल के साथ, रीजन के साथ, ग्रेवल्ड द पास्टर्स ऑफ द जर्मन चर्च, मैंने जर्मन चर्च के जो पास्टर्स हैं, बड़े बड़े जो चर्च के लोग हैं, उनको कहता है हिला के रख दिया, ग्रेवल्ड कर दिया, परेशान कर दिया। एंड मेड द फ्लावरिंग प्राइड्स ऑफ द विटनबर्ग्स, और मैंने उनको क्या कर दिया, मेड द फ्लावरिंग प्राइड्स ऑफ द विटनबर्ग, मैं विटनबर्ग का क्या हूं, एक प्राइड हूं, प्राइड बन गया हूं। एंड स्वार्म टू माई प्रॉब्लम्स एंड इन्फर्नल स्पिरिट एज द इन्फर्नल स्पिरिट, कहता है मेरी प्रॉब्लम को कम करो एज द इन्फर्नल स्पिरिट्स की तरह। इसको अंडरलाइन कर लें, सारे को ये आ सकता है। आगे आ जाइए। ऑन स्वीट म्यूजियस व्हेन ही केम टू हेल्स,
कहता है एक ग्रीक सिंगर है म्यूजियस, उसकी बात कर रहा है। व्हेन ही केम टू, जब वो कहता है हेल में आया, विल बी द कनिंग एज अग्रिप्पा, और कहता है और बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो अग्रिप्पा कहता है मशहूर, ये सारी वो ना रोमन ग्रीक से चीज़ें वो लेता है। अग्रिप्पा जैसे फेमस कहता है मैजिशियन था ना अग्रिप्पा, हुज शैडो मेड ऑल द यूरोप ऑनर हिम, जिसकी वजह से कहता है वो इतना बड़ा अग्रिप्पा कहता है मैजिशियन था कि सारे यूरोप में उसको फेम मिला और वो सारा यूरोप मशहूर हुआ उसकी वजह से, और सारा यूरोप उसकी ऑनर करता था। वेल्डस, अब वो उसे बताएगा, मशवरा देगा, देखें दोस्त कैसे कायल करते हैं दोस्त को, देखेगा, कहेगा तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, कहता तुम बहुत आगे जाओगे। वेल्डस कहेगा फास्टर्स, कहता तुम्हारी अकल और हमारी किताबें, तुम्हारी कहता अकल साथ मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा, विट मिल जाएगी, तो हमारी कहता किताबें और हमारे मशवरे देखना तुम कहाँ जाते हो। वेल्डस कहता है फास्टर्स दिस बुक दाई विट, कहता ये किताबें और तुम्हारी इंटेलिजेंसी एंड आवर एक्सपीरियंस और हमारा तजर्बा शैल मेक ऑल नेशन टू कैनोनाइज अस, तो सारी नेशंस को कहे, सारी नेशन हमें ग्लोरीफाई करेगी। कैनोनाइज का मतलब होता है ग्लोरीफाई करना, अहमियत देना और किसी को तारीफ करना। कहता सारी नेशन जो सारी कौमें हमारी तारीफें करेगी। एज इंडियन मूव्स ओबेज देयर स्पेनिश लॉर्ड, जैसे कहता है कि ब्लैक अफ्रीका के लोग जो हैं वो स्पेनिश लॉर्ड को फॉलो करते हैं या उनकी इज्जत करते हैं। सोशल द स्पिरिट्स एवरी एलिमेंट, तो हर एलिमेंट्स जो स्पिरिट का है वो हमें ऐसे ही फॉलो करेगा जैसे वो मूव्स जो हैं, जो अफ्रीका के लोग हैं वो